नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए राहु, केतु और शनि का परिवर्तन कैसा रहने वाला है। इन तीनों ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर 2023 नवंबर, दिसंबर और 2024 में कैसा रहने वाला है। कौन कौन से क्षेत्रों पर इनका प्रभाव रहेगा, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इनको ठीक करने के लिए सही उपाय कौन सा है, वो सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। राहु, केतु और शनि, इन ग्रहों का जब भी राशि परिवर्तन होता है या किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये ग्रह लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और अपना प्रभाव लंबे समय तक बना करके चलते हैं। राहु केतु 18 महीने के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और 18 वर्ष में पूरी कुंडली का विचरण कर लेते हैं। राहु 18 वर्ष के बाद आपके दसम भाव में, कैरियर के भाव में गोचर करने वाले हैं अगले 18 महीनों के लिए। वही शनि भी 30 वर्ष में पूरी कुंडली का विचरण कर लेते हैं, एक बार चक्कर लगा लेते हैं और 2.5 वर्ष के बाद ये राशि परिवर्तन करते हैं। इसी कारण से इनका प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है और कलयुग में सबसे ज्यादा राहु, केतु और शनि का ही प्रभाव देखने को मिलता है। यदि आपको प्रभाव देखना है तो जिन लोगों की राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, आप उनसे बेहतर तरीके से पूछ सकते हैं। इनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। राहु आपकी कुंडली में अभी तक लाभ भाव में चल रहे थे, अच्छे परिणाम देने का काम करते लाभ भाव में, और केतु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे थे। लेकिन अब जो है राहु आपके दसम भाव में और केतु जो है आपके चौथे भाव में, ये उल्टा गति करते, वक्री होते। तो इस कारण से 1 नंबर से 2 नंबर में ना जाकर के ये 12 नंबर में मीन राशि में गोचर करेंगे। शनि के बारे में बात करें तो शनि जो है वक्री अवस्था में अभी तक गोचर कर रहे थे जून के महीने से। अब ये 4 नवंबर 2023 को मार्गी हो जाएंगे, मतलब ये अब सीधे चलेंगे और ये सीधे चलेंगे तो अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में योग कारक है, आपके राशि स्वामी के मित्र है। इस कारण से शनि आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। अब शनि नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीनों तक अच्छे परिणाम देंगे। फरवरी और मार्च 2024 में ये स्वयं जो है अस्त हो जाएंगे। सूर्य के समीप होने के कारण शनि अस्त हो जाएंगे, तो फिर जो है थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ज्यादा कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो है थोड़े काम काज में अड़चन डालने का काम करेंगे, डिले करने का काम करेंगे, टेंशन को बढ़ाने का काम करेंगे। 18 मार्च के बाद ये जो है उदय हो जाएंगे। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून के महीने में पुनः ये वक्री हो जाएंगे। तो जून के महीने से ये वक्री होंगे तो नवंबर तक, 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो कुछ लोगों को अच्छे परिणाम देंगे और कुछ लोगों को खराब परिणाम देंगे। जिन लोगों को अच्छे परिणाम देंगे उनकी कुंडली में शनि की स्थिति मार्गी होगी। जब शनि मार्गी होते हैं और गोचर में वक्री होते हैं तो विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन जिन कुंडलियों में शनि ऑलरेडी वक्री है और गोचर में भी वक्री होंगे तो बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो जून के महीने से नवंबर 15 तक शनि की स्थिति कुछ लोगों के लिए बढ़िया नहीं रहेगी और कुछ लोगों के लिए बढ़िया रहेगी। फिर नवंबर और दिसंबर ये मार्गी रहेंगे तो अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। अब इनके प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। शनि आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण की राशि में और मूल त्रिकोण के भाव में।
बहुत अच्छी स्थिति में और यहाँ पर सदैव अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। राहु भी अच्छे परिणाम तब देते हैं जब शनि अच्छा होता है। शनि खराब होगा, राहु खराब परिणाम देने का काम करेंगे। तो आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं तो राहु को तो अच्छे परिणाम देना ही होगा, और कुंडली में यदि मंगल अच्छे हैं तो केतु को भी अच्छे परिणाम देना होगा। तो शनि जो है भाग्य भाव में भाग्य में वृद्धि करते हैं, प्रमोशन दिलाते हैं, नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में अच्छी स्थिति रहती है, कामकाज जो है आपके बनने लग जाते हैं। तो भाग्य में शनि की अच्छी स्थिति मानी जाती है। अब ये अष्टम भाव के भी मालिक है, गूढ़ ज्ञान देने का काम करेंगे, धर्म कर्म में रुचि को जागृत करने का काम करेंगे। बहुत सारी चीजों पर शनि का प्रभाव होता है, आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग फील्ड, नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम, लेबर कास्ट से जुड़े हुए काम, इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए काम, साथ ही साथ जो है शनि का जो प्रभाव होता है मशीनरी में होता है, ट्रांसपोर्ट में होता है। तो इन क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हैं तो आपको सफलताएं बहुत अच्छी मिलेगी और अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी बढ़िया है, फरवरी, मार्च में थोड़ा सावधान रहना है, और आधा मार्च पकड़िए, अप्रैल, मई, जून अच्छा रहेगा, और जून से कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा और कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये समय जो है शनि का रहने वाला है। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं। शनि जहां पर देखते हैं वहां पर बुरा करने का काम करते हैं। लेकिन यहां पर शनि योग कारक है, कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, प्रिय राशि में गोचर कर रहे हैं। इस कारण से शनि की जो दृष्टि है वो भी कहीं ना कहीं जो है शुभ मानी जाएगी, उतना नुकसान नहीं करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि लाभ भाव में, शनि की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव में, और शनि की दसम दृष्टि जो है आपके छठे भाव में पड़ी। अब शनि के बारे में यदि हम बात करें तो शनि जो है ये आपके तीसरे भाव में, बल पराक्रम वाले भाव में, भाई बहनों के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, मेहनत थोड़ा सा ज्यादा आपको करना पड़ सकता है, संघर्ष आपको करना पड़ सकता है दृष्टि के कारण। शनि की तीसरी दृष्टि लाभ भाव में पड़ रही है तो लाभ के लिए भी संघर्ष करवाएंगे, थोड़ा सा डिले करने का काम करेंगे। वही इनकी दसम दृष्टि के बारे में बात करें तो सप्तम, अष्टम, नवम, दसम शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, क्योंकि दसम दृष्टि काफी अच्छी मानी जाती है। तो यहां पर जो है शनि का प्रभाव भी कम होता है, लंबी दृष्टि है दसम दृष्टि, तो यहां पर अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो ये समझ जाइए कि शनि बढ़िया है, थोड़ा सा मेहनत आपको करना है, कर्म आपको करना है, क्योंकि कर्म के देवता भी है। कोई काम नहीं करोगे तो सफलता कहां से मिलेगी? कर्म आपको करना है। ग्रह आपको कुछ देने वाले नहीं है, ग्रह आपका सपोर्ट करेंगे। कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए यदि आपको खूब मेहनत करना पड़ रहा था तो वो अब आपको आसानी से मिल जाएगी। बस ग्रहों का यही रोल है। ग्रह आपको कुछ ला करके देने वाले नहीं है, कर्म आपको करना है। खाना आप खाओगे तभी पेट में जाएगा, अपने आप खाना अंदर जाने वाला नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है कि आप प्रयत्न करिए, सफलताएं आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि कर्म के मालिक है शनि। बिना कर्म किए शनि कुछ नहीं देते। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। शनि आपके लिए बढ़िया है, आसानी से चीजें आपको मिल जाएगी। राहु के बारे में यदि हम बात करें तो राहु आपके दसम भाव में, कैरियर के भाव में अगले 18 महीनों तक गोचर करने वाले। दसम भाव में राहु राजनीति कारक माने जाते हैं, अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं, सदैव अच्छे परिणाम देंगे, और शनि की स्थिति बढ़िया है, इस कारण से और अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। नौकरी में अचानक प्रमोशन दे देना, नौकरी में जहां पर आप चाहते हैं वहां पर ट्रांसफर भी देने का काम करते हैं आपकी इच्छा मुताबिक। साथ ही साथ जो है कैरियर को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम भी राहु करते हैं। जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, राहु दसम भाव में वो सब चीजें करने का काम करते हैं। राहु की दृष्टि के बारे में बात करें तो राहु की पांचवी दृष्टि धन भाव में होने के कारण अथाह धन भी देने का काम करते हैं और अचानक धन देने का काम करते हैं, लेकिन ईगो भी बढ़ाते हैं, अहंकार भी बढ़ाते हैं, और अहंकार यदि आपका बढ़ा तो नुकसान भी करते हैं। कटु वाणी का प्रयोग यदि आप करोगे तो शत्रु भी पैदा होंगे, तो इस कारण से थोड़ा ध्यान भी रखना है। धन तो खूब देंगे, आप संभाल नहीं पाओगे,
लेकिन उसको बचा पाना, उसको पचा पाना वो आपके बस में होना चाहिए। तो राहु जब पैसा देता है, धन देता है, जिस प्रकार देता है उस प्रकार उसको समाप्त भी कर देता है। यदि आपने सही टेक्निक से उसको सही जगह लगा दिया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राहु की सप्तम दृष्टि चौथे भाव में पड़ेगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनेगा 2024 में, मकान खरीदने का योग बनेगा। आप क्रय करिए, विक्रय करिए, लाभ आपको देखने को जरूर मिलेगा। इनकी नवम दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ेगी। रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। नौकरी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर करेंगे, नई नौकरी भी देने का काम करेंगे। तो ये भी स्थिति राहु के लिए बढ़िया है, तो अच्छे फल यहां पर राहु देने का काम करेंगे। केतु के बारे में बात करें तो केतु आपके चौथे भाव में गोचर करने वाले हैं अगले 18 महीने तक, मतलब मई 2025 तक। अब केतु चौथे भाव में यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम देते हैं। क्या प्रॉब्लम देते हैं? माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव देते हैं और कहीं ना कहीं यहां पर एंजाइटी, टेंशन देने का काम करते हैं। तो केतु के लिए थोड़ा उपाय आपको करना पड़ेगा, क्योंकि चौथे भाव के केतु अच्छे नहीं माने जाते हैं। माता को परेशान और मानसिक टेंशन सबसे ज्यादा देने का काम करते हैं। तो मन पर थोड़ा सा आपको जो है कंट्रोल रखना है, केतु का उपाय करना है, केतु का जप भी करना है, ओम केम केतवे नमः। तो चौथे भाव में केतु के अच्छे परिणाम कम देखने को मिलते हैं। इनकी पांचवी दृष्टि अष्टम भाव में, अष्टम भाव में केतु के अच्छे पर प्रभाव होते हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक ग्रह है। आध्यात्म वाले भाव को देखेगा तो आध्यात्म में आपका रुचि बढ़ाएगा। ये गुप्त धन का भाव है तो गुप्त धन देने का काम करेगा, धन में वृद्धि करेगा, धर्म कर्म में रुचि जागृत होगी, समाज सेवा में आपकी रुचि जागृत होगी। तो ये सब चीजों में लाभ देता है। कैरियर में अच्छी स्थिति रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कैरियर को कहीं ना कहीं मजबूत बनाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी। इनकी नवम दृष्टि 12वें भाव में, विदेश में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के लिए समय बढ़िया रहेगा, या जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा, बेहतर बनाने का काम करेंगे। तो विदेश के अच्छे योग जो है केतु बनाने का काम करेंगे। तीनों ही ग्रह आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि शनि जब अच्छे हैं तो राहु अच्छे हैं, मंगल अच्छे हैं तो केतु अच्छे हैं। शनिवत राहु कुजवत केतु, तो कहीं न कहीं शनि के अनुसार ही, शनि के गुणों को ही कहीं न कहीं राहु जो है प्रदर्शित करने का काम करते हैं। भाग्य भाव में बैठे हैं तो राहु भाग्य को चमका सकते हैं। अब ये मीन राशि में बैठे हैं तो नैसर्गिक शुभ है, इस कारण से ज्यादा दिक्कत नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। इस कारण से राहु, केतु और शनि आपको अच्छे ही परिणाम देने वाले हैं। लेकिन यदि आपकी कुंडली में राहु की महादशा, अंतरदशा, केतु की महादशा, शनि की महादशा चल रही है तो ये बदलाव, ये शुभ प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा। या आपकी कुंडली में मारक ग्रह की महादशा चल रही है तो भी प्रभाव कम दिखेगा। इसलिए पहले मारक ग्रह की महादशा जो चल रही है उसका उपाय करें, और यदि उस ग्रह को ठीक कर लिया तो ये परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। कुंडली विश्लेषण करवा करके भी सटीक जानकारी आप लगा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939